जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत के हवाले से तो इल्मी और फ़नी मालूमात काफ़ी आ गई। उस हवाले से मैं मज़ीद कुछ सवाल नहीं कर सकूँगा, सिर्फ इतनी बात कह सकूँगा कि जैसे कि फ़िक़्ह में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ने सिर्फ उन मसाइल का हल नहीं बताया जो उस वक्त में मौजूद थे, बल्कि उन मसाइल का हल भी बताया जो मुस्तक़बिल में सैकड़ों हज़ारों साल बाद आने वाले थे। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने दावत के हवाले से वो मसाइल भी बता दिया जो सैकड़ों साल बाद आने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि ये दावत के मैदान के इमाम अबू हनीफ़ा है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। बाकी मेरा सवाल इस मजमे के हवाले से कुछ थोड़ी सी गुजारिश ये है कि उलमा का मजमा है, तो अब उलमा के हवाले से कुछ हिदायत अगर इरशाद फरमाए कि उलमा आवाम के साथ जो डीलिंग रखे वो किस तरीके से रखे, उसके आदाब क्या हो, आपस में जो उलमा के इख्तिलाफात है जो तक क़यामत रहेंगे उस हवाले से उनका रवैया क्या हो। और तीसरा यह कि स्टेट और हुकूमत के हवाले से उलमा कैसा किरदार अदा करे, इनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। इन तीनों हवालों से अगर आप मुख्तसर से कुछ तजावीज़ इरशाद फरमाए तो बहुत फ़ायदे के बायस होगा। उस्ताद जी ने जो फरमाए, शेख ने ये कहा कि मैं अबू हनीफा हूँ दावती मैदान में, ये मैं बिल्कुल सही नहीं मानता हूँ। मैं उनका 0.001% भी नहीं हूँ। आपने मोहम्मद में कह दी तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो उलमा जो पास्ट के थे, अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम इब्न हम्बल, इमाम मालिक, मैं अल्लाह भी मुसीबतौल रहीमुल्लाह, वो तो उनका दर्जा ज़रा कुछ और ही है। जिस तरह की शेख दीदात ने मुझे कहा दीदात प्लस, वो तो मुझे एक हिम्मत अफजाई के लिए कहा। दीदात का मयार दीदात है, दीदात प्लस कहा तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा, लेकिन मैं दीदात प्लस हूँ तो आप जज़ाकल्लाह, अल्लाह को ज़्यादा खैर दे, लेकिन मैं उनका 0.001% भी नहीं हूँ। यहाँ तक आपके सवाल है कि उलमा आपस का कैसा रवैया रहना चाहिए। मैं वो सही इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को आलिम तो नहीं कहता हूँ, क्या कुरान या आई मे बी एक्सपीरियंस्ड इन कंपैरेटिव रीजन, तक़ादुल अध्ययन में ठीक है, मेरा ज़रा ज़्यादा मुताल्ला है, लेकिन मैंने कई चीज़ नहीं कही। जो दावत का जो टॉपिक था ना, कोई कहेगा जाकिर मैंने तो 1% भी बात नहीं की, तकरीर कर ली, सही है। दावती मैदान का जो एक मास्टर की दावती मैदान की है सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64। कुल याल किताब को अहले किताब से तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। मतलब नुश्क भी चाहिए हो कि हम आपस में किसी को शरीक न करें, नुश्क भी चाहिए हो। वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, हम आपस में किसी को माबूद न बनाए। और अगर कोई नहीं माने तो कहो कि मैं मुस्लिम हूँ, कौल इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो इसकी आयत के शुरू में है कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से, कि दावती मैदान में आपस में उस बात की तरफ आए जो आप और हम में यकसा है। तो ये मास्टर की है, ये यकसानियत की बात करो, इख्तिलाफ की मत। लेकिन कई बार अगर कुरान मजीद में कहा गया या नबी, अल्लाह के रसूल को मुखातिब किया है, लेकिन उसका जो हुक्म है वो सारी उम्मत के लिए, तो डिपेंड्स किस तरीके से आयत नाजिल होती है। तो ये खुसूसन मुखातिब है अहले किताब से, यहूद नसारा से, लेकिन ब्रॉडर वे में आप कोई भी गैर मुसलमान से इस्तेमाल कर सकते, चाहे हिंदू हो। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनकुम, एक्सटेंशन बाय रूल। तो हिंदू किताब से भी तो पहली बार जब मैं तकरीर की हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, फतवे लग गए। मैं दुबई में लेक्चर दे रहा था तो मेरे खिलाफ पैम्फलेट काफिर काफिर का, मैं क्या हो गया भाई, लेक्चर तो सुने नहीं, हो ही नहीं सकता है। अरे भाई लेक्चर को सुनो, अगर मैं कोई शरीयत के उसूल को तोड़ा, मैंने घरबान पकड़ो और लेक्चर खत्म हो, माशाअल्लाह क्या तकरीर है माशाअल्लाह, तो मौजूद देख के आप फतवे। तो ये एक्सटेंशन वाइज आप कोई भी गैर मुस्लिम के से इस तरह। मैं और एक दर्जा आगे जाता हूँ, ये आयत अब मुसलमान जो गैर फिरके उस पर भी इस्तेमाल हो सकती। तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरह जो आप और हम में यकसा है। तो जो भी अच्छे आलिम है, और माशाअल्लाह मैं जैसा मैंने कहा 2 दिन पहले, मैं कई उलमा से मैं सीखा हूँ, हनफी उलमा से, शाफी उलमा से, हम्बली, मालकी से भी। मालकी तो बहुत कम होते, मालकी उलमा से भी सीखा हूँ मैं आलिम ने उनकी सीखा हूँ, घंटों घंटे दिन महीनों माशाअल्लाह। तो बोलते ना मैं यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हूँ, लेकिन आलिम के छत्र छाया में माशाअल्लाह। तो इसीलिए माशाअल्लाह की मदद है, उनकी दुआ है। तो आप देखेंगे ये जितने भी सेक्ट है या फिरके है, उनमें
95% सेम है। जब 95% सेम है, ये 5% पे क्यों झगड़ा? इसके अंदर 2% का फर्क होगा, इसमें 3, किसमें 4। और देखा जाओ तो हाथ का मानना चाहिए, कोई बोलेगा सीने पे, कोई बोलेगा, ठीक है हदीस में आता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हाथ ऊपर बांधेंगे तो नमाज नहीं होगी। जो बोलते हैं हाथ ऊपर बांधना चाहिए, हाथ नीचे बांधे नमाज नहीं होगी। तो कोई कहेगा कि मैं रिसर्च किया हूं, हाथ सीने पे जाना अफजल है, ठीक है। कोई बोलता है सीने पे जाना। वो डिफरेंस पहले मैं हमेशा समझता था, ये डिफरेंस क्यों है सही हदीस और ज़ईफ हदीस में। जब मैं शुरू किया, जब मैं हदीस पढ़ने लगा, तो ये बात सही नहीं है। उसका मतलब ये आलिम जानता नहीं हदीस सही और नहीं होने की डिफरेंस से बहुत कम है। अक्सर डिफरेंस है उसूल। हदीस का उसूल क्या है, फिक का उसूल क्या है। कभी कभी 7 लेवल है उसूल है फिक के, किसके 9 है, किसके 10 है। सबसे टॉप पे सब कॉमन है, सबसे हाईएस्ट है सब फिक का कुरान। कोई भी हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, जाफी, कुरान। नंबर 2 हदीस नहीं, मुतवातिर हदीस। हदीस के दर्जे, हदीस में मुतवातिर हदीस सब में सेम है। नंबर 1 कुरान, नंबर 2 मुतवातिर हदीस। जो मुतवातिर हदीस है उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। तो अक्सर जब मेजर प्रॉब्लम में उसूल सेम है। मैं एक मिसाल दूंगा उसूल बात करने के पहले। अगर एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स में, 5 + 6 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इंटू ब्रैकेट 5 - 2, आंसर क्या है? कैसा सॉल्व करेंगे आप? बॉड मास। आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह। जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह। इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किए, क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से किया अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती। और मैं होता है ना स्लिप ऑफ द टंग, क्या कहते हैं, सबकत लिसान। स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट। तो स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिया, किसने पकड़ा नहीं। कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना। तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है। मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग छिड़ गई। पाकिस्तान में तो आम है ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे। कि कभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती निकाल। मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं 100% सही हूँ, गलती को निकाले। अरे ऐसा कहा। जहां तक कि इख्तिलाफ का सवाल है, मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे। सब, शिया हो, बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में बंबई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर कर। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है। क्या उर्दू में बात करना काफिर है? अंग्रेजी में वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ रहे आप ना? मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर, उठाए पहनता है, कॉमन है। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ। तो मैंने कहा, हमारे कॉन्फ्रेंस बड़े होते और सब कॉन्फ्रेंस अपने अपने जमात के, हम लोग तो मैं तो मुसलमान हूं। और जब मुसलमान बोलते बाकी, अरे डॉक्टर साहब आप ऐसा कैसा कहते हैं? मैंने बोला कल लिखेला कुरान में। मैंने जाकिर भाई आप तो हमारे हैं, आपको तो मैं तो रंगे की चोट पे बोलता हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर कोई अपने आप को देवबंदी बोलता है, देवबंद से फारग है, अच्छी बात है। कोई मदनी बोलता है, ये जायज है। इसमें कोई
तफरुक नहीं, आप मदीना से फारे के मदनी बोलते हैं, आप देवबंद से फारे के देवबंदी, देवबंदी बोले उसको लगता है, मदनी बोले नहीं लगता। क्यों? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। मदनी बोलना जायज है, देवबंदी बोलना जायज नहीं। क्यों क्यों डबल स्टैंडर्ड? तो अगर कोई मदरसे से फारिग है और मदनी के लक़ब से कहता है कि मैं ये हूं, मैं कासमी हूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम मुस्लिम हैं, कौला इन्ननी मुस्लिमीन, 14 बार लिखा है कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और आयत को भी ताला विला कलिमतुन कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन से खत्म होती है। कहो कि मैं मुस्लिम हूं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। कहाँ नहीं लिखेला है क्या? ये कहो देवबंदी कहो या तबलीगी करो, जमात इस्लामी कहो, अहले हदीस करो या सलफी कहो। कौन कहता है तो मुझे एतराज नहीं, मैंने कहता हूँ गलत है। यहाँ पर मुझे बोलना चाहते सबूत पेश करो, आप बोलते मुझे एतराज नहीं, मैंने बोलता हराम बोल रहे। तो मैंने क्या किया, जब हमारा जलसा होता है तो हम तो माशाल्लाह आओ, तो लोग बोलने अरे वो मुफ्ती तुमको तुम्हारे खिलाफ पब्लिक में बात करता है, तुम उसको बुलाते। तो मैं कहा मेरे दोस्त से, मैं कुरान में कहा लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे? कहा लिखेला? तो बोलता नहीं। कोई हदीस में लिखेला है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात की तो जन्नत में जाएंगे? तो मैं थोड़ी कुछ हराम कर रहा हूँ। आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फेवर में बात करो, आप मेरे स्टेज पे आ सकते हैं, मेरा उसूल है। उसके बाद वो स्टेज पे आए, मेरे स्टेज से मुझे गाली, नो प्रॉब्लम। फिर वो मेरे दोस्त बन जाते हैं, वो जाकिर भाई क्या महान है माशा। एनीवे मैं पॉलिटिक्स में खड़े नहीं होता, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता। तो उसूल है कि आप अल्लाह और अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। ये जितने भी है लोग क्या करते, अपने आप को हमेशा मैं ही सही, तो कोई फतवा देते, मैं क्या बोलता हूँ, मैं भी सही, मैं ही सही, आई एम ओनली राइट। मैं बोलता हूँ मैं भी सही, आई एम ऑल्सो राइट। दोनों में फर्क है। तो ये जो बोलते मैं ही सही, अरे मैं बोलूंगा दावत ऐसा ही करना चाहिए, आपको बाइबल मेमोराइज करना चाहिए, नहीं तो जहन्नम में। ये एक तरीका है, जरूरी तो नहीं आप दावत करने के लिए आपको बाइबल याद करना चाहिए, एक तरीका है। आप नहीं करके फिर भी दावत दे सकते हैं कि हर आदमी जो दाइज बाइबल करे, एक तरीका है। नहीं बाइबल को कोट करना हराम है, वो फिर हमको उसको रिप्लाई करने पड़ता है, तो हमको भी हदीस पढ़ने पड़ता है, रिप्लाई करते हैं। तो इख्तिलाफ छोटी छोटी बात पे होना ही नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्च किए, इसीलिए मुझे डॉक्टर इसार अहमद साहब वो आए थे माशाल्लाह, हमारे थे। मेरे वालिद थे शाफी, तो पहले शाफी से हमने सीखी नमाज, बाद में हनफी के माशाल्लाह उलमा से किए, फिर सल्फी किए, फिर मलकी के, सब के माशाल्लाह। तो मुझे तो पूरा ऑलराउंडर है माशाल्लाह, और अभी भी मिलते रहता हूँ, सब लोग की इज्जत करता हूँ, अपने अपने जगह है। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब जब मुझे मिले तो मैं नमाज पढ़ते देखा उनको, तो रफ़तैन कर रहे थे। डॉक्टर साहब आप रफ़तैन कर रहे? बोलते हाँ बेटा क्यों? तो बोलते लेकिन आप हनफी है? बोलते मैं तो हनफी हूँ, मैं फिक्र में एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ मैं हनफी हूँ, जो माँ बाप सिखाए मैं हनफी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ पे तहकीक की, तो इस पर मैं तहकीक पूछी तो मुझे इत्मीनान है, लेकिन मैं बाहर फतवा नहीं दूंगा। ठीक है, इसको बोलते बड़प्पन। उसका मतलब थोड़ी क्या मैं वो सही तो सब लोग वैसा ही करे, उनके तहकीक है। तो ये बड़प्पन होना चाहिए अपने में। उसको तो अरे डॉक्टर ऐसा रफ़तैन करते मतलब, बट उनने थोड़ी कहा कि मैं ही सही हूँ। ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके सही है। ये मेरे नजदीक अफजल है, ठीक है, इसके नजदीक हाथ रखना अफजल है। कोई हदीस में तो नहीं कि हाथ नीचे रखो तो नमाज देंगी, अब रफत नहीं नमाज देंगी, ठीक है, अफजलात की बात है भाई। अगर 1000 पॉइंट में किसको 2 पॉइंट ज्यादा 2 पॉइंट कम, तो भी आप सब 90 के ऊपर ही है ना भाई। नमाज तो पढ़ो पहले, नमाज नहीं पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे भाई रफत नहीं करना चाहिए। नहीं, नमाज पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, इस पर डिस्कशन करो ना। मैं तो समझता हूँ मस्जिद में पढ़ चाहिए, उसके अंदर इख्तिलाफ है कि फर्ज ऐन है कि फर्ज किफाया है, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन और करीब लेके जाओ अल्लाह के ना। तो जब इख्तिलाफ हो रहा है, हमें इख्तिलाफ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और वो अगर गाली देता है, देने दो, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। ये सही बात है, कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शोरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है और भड़क जाता है। क्यों? कुरान में लिखे तेरे बारे में। अगर सब दुश्मन बोलेंगे 1 साल के लिए, कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन नहीं, तो कुरान गलत। कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है। सब लोग दुश्मन मिलके बोले 1 साल तक हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे।
उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद। इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले, क्योंकि अल्लाह जानते हैं। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब, एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज, मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, में तकरीर दिया हूं क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है, एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है, आपको जवाब देने का है, जवाब दो, लेकिन नाम मत लो उसका, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा, आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे, और 5 गाली तो चलते रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं तो अभी, मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई। मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया, अब्बा आपने गलती की इधर। मैंने गलती किया, अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर। हम लोग एडिटर्स चेक करते, तो किसने पकड़ा नहीं, मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है। तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक की कैसेट सुना है, वो जानता है। तो जहां तक कि जितना भी तनाव है, तो कोशिश करो कि आप आपस में गुफ्तगू करें, और जो यकसा उसके ऊपर जो आपको लगता है वह बहुत खिलाफ है, तो उस मौजू को साइड पे रखो, उस मौजू को छेड़ने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहता हूं कि मानो उनमें, आप अपने हक पे रहो, लेकिन हिकमत से। मैं माशाल्लाह सब लोग के इसमें जाता हूं, इंडिया में माशाल्लाह कई जमातें हैं, कई है, और फिर क्या होता है, सब लोग समझते डॉक्टर जाकिर नाइक मेरा है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक, अच्छा मैं, आप देखेंगे अल्लाह के रसूल, अगर आप पढ़ेंगे साहबा, हर साहबा समझता था कि अल्लाह के सबसे करीब मेरे है, हर साहबा। मैं तो वैसा हूं नहीं, लेकिन जब आप दावती काम करेंगे और ये छोटे छोटे चीज को पीछे रखेंगे, अल्लाह आपकी इतनी इज्जत ऊपर बढ़ाएगा, अल्लाह आपकी इज्जत बढ़ाएगा, और अल्लाह मोहब्बत भी बढ़ाएगा। ये जो भी आप देखो, मैं तो मुकर्रिर था नहीं, मैं आलिम भी नहीं हूं, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह की मोहब्बत है। अल्लाह दिल में मोहब्बत डालता है, ये तो ख्वाब में भी 25 लोग नहीं सुन सकते थे। तो हमें खुलूसन सिर्फ अल्लाह के लिए अगर करेंगे, हमारा मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। आपका ये वाहिद ऑब्जेक्टिव रहेगा अल्लाह की रजामंदी, तो इंशाअल्लाह और जरा हिकमत से आप काम लेंगे, तो ये फिरका बंदी अभी मेरे हिसाब से कम हो रही है। पहले जब मैं बचपन से था तो बहुत गाली गलोच होता था, अभी कम हो रही है। तो उलमा भी अब हिकमत से काम ले रहे, माशाल्लाह, एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहे। एक प्लेटफॉर्म पे आना नहीं कि हम 100% मानते, ठीक है, 95% सेम है, उसमें जरूरी थोड़ी। तो कुछ जो लोग शिद्दत पसंद है, तो अल्लाह को नहीं पसंद कि आप शिद्दत पसंद, ला तगलू फी दीनुकुम, कि आप एकदम शिद्दत पसंद मत रहो। तो अगर ये उसूल फॉलो करें तो इंशाल्लाह जो दरार बीच में से निकल जाएंगे। जहां तक आखिरी सवाल है कि गवर्नमेंट को, देखो गवर्नमेंट को जब आप कहते हैं तो एक चीज है, गवर्नमेंट अलग है, दावत, गवर्नमेंट को भी दावत दे सकते हैं या इसलाह कर सकते हैं, लेकिन कुछ उसूल होते हैं। एक आमतौर पे सही नहीं कि आप गवर्नमेंट को पब्लिक में टोके। आमतौर पे हिकमत है कि आप प्यार से करें। एक गवर्नमेंट हुकूमत है, उसके पास पावर है, अरे वो गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है, वैसी है, ऐसी है, वैसी है, ये इस्लामिक तरीका नहीं है। इस्लामिक तरीका है कि जो आलिम है गवर्नमेंट के टॉप से मिले, टॉप से नहीं तो सेकंड से मिले, थर्ड से मिले, वन टू वन डिस्कशन। क्योंकि पब्लिक में कोई टोकेगा तो रिएक्शन शैतान आ जाता है। और कुरान की आयत है सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, अगर कोई ईविल करता है आपके खिलाफ, गलत करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते ईविल का जवाब आप अच्छे तरीके से दो, अच्छा सलूक करो, ताकि वो दुश्मन आपका दोस्त बने। तो मैंने कहता हूं कि गवर्नमेंट तो आपकी दुश्मन तो नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट के करीब, हो सकता है कि ये आलिम बहुत आलिम है लेकिन गवर्नमेंट के इतना करीब नहीं,
ये आलिम अच्छा है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट करीब है तो उनको बोलो बोलने के लिए। लेकिन फिर अगर वो आलिम बोला मैंने नहीं बोला तो फिर वापिस से दरार आती है। तो अगर सब एक ग्रुप बनाएंगे और गवर्नमेंट को अच्छी नीयत से देंगे, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट मानेंगे। मेरा उसूल क्या है, जहाँ डेमोक्रेसी है गवर्नमेंट को अपनी सीट की फिक्र है, बराबर। तो जितना अलाउड है शरिया में उतना आप तारीफ कर सकते हैं, जितना अलाउड है, ज्यादा भी नहीं करने का, तारीफ करो। गवर्नमेंट 100 काम कर रही है, 20 एकदम टॉप, 20 एवरेज, 60 गलत। आप वो 60 को लेके डायलॉग मारते, अरे 20 जो अच्छे काम करे उसके ऊपर बोलो स्टेज पे, गवर्नमेंट ऐसा अच्छे काम करे, फिर जाके कान में जाके बोलो बात ये भी करो ना, तो मरेगा अच्छा आदमी है, मेरी तारीफ कर रहा है, मैं मेरी वोट बैंक बढ़ रही है, समझे ना। उनको वोट बैंक की फिक्र, अपने को फिक्र है आखिरत की। मैं जब पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, मैं मतलब डोंट गो फॉर द सीट, इफ यू वांट अ सीट टेक योर सीट इन जन्ना। अगर आपको कुर्सी पसंद है, जन्नत की कुर्सी के पीछे भागो भाई। एक होता है कि 1-to-1 दावा देना, 1-to-1 दावा बेस्ट है, आप कमरे में अकेले, लेकिन हेड ऑफ स्टेट का अकेला बहुत बहुत कम बार होता है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दिए, टॉप हेड ऑफ स्टेट, आधा घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा डिस्कशन की। अकेले में कौन नहीं रहता तो कुछ भी बोल सकते, कहाँ 2 लोग साथ में आपने बोले अरे एहसान गलत हो, इमेजिन वो मजमे आपने बोले अरे आपके देश में शराब है, शराब हराम है, आयत नंबर विद दलील, जैसे मुफ्ती साहब कहते दलील के साथ, चैप्टर 5 वर्स नंबर 90, या लदीना आमनू इन्नमल खम्र मैसरू, वो तो बोलेगा भाई इसको आउट करो, अंदर करो इसको। तो हिकमत ये होता है क्या, ओ यू आर डूइंग वेरी गुड वर्क, आप ये अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा। एक अगर तो प्यार से बोलेंगे तो मानेगा। तो इस्लाम का उसूल है कि जो हुक्मरान है हिकमत से काम करो, लेकिन आपकी नीयत क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नीयत है कि आपको टिकट देंगे तो मैं तो बोल टिकट लेते और जो बोले वो फॉलो करते, ये भी गलत है। मुझे तो हर पार्टी के ऑफर है इंडिया में, हर पार्टी से लड़ो। मैं बोला क्यों, मैं जन्नत में लेके जा रहे, लेकिन इस्लाम में अलाउड नहीं, इस्लाम में अलाउड है, लेकिन मैं दावत का काम करने दो ना। कितने लोग, अभी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, बीजेपी ने भी ली खलास ना भी, और क्या आपको चाहिए। और जब मैं हिजरत की तो मोदी ने एक आदमी भेजा मेरे पास बात करने के लिए, मांडोली पता है, मांडोली हमारे बम्बई के जबान में मतलब कॉम्प्रोमाइज करेंगे आ जाएंगे। तो मैं बोला भाई आपको जो भी चाहिए, मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा 2 उसूल है, आप कुछ मुझे ऐसी चीज मत करो जो शरीयत के खिलाफ है और मुझे आपके पैसे की जरूरत है, ये 2 चीज के अलावा जो करने का मैं करूंगा आपके लिए। आप ऐसी चीज बोलेंगे जो शरीयत के खिलाफ है, मैं नहीं करूंगा। कुरान हदीस से नहीं टकराना चाहिए, उससे नहीं टकराते, जो बोलो मैं करूंगा, मैं तो इंडियन हूं और मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। तो हमें हिकमत से किस तरीके से बात करना चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो हुक्मरान से भी अगर खुसूसन चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, और मुस्लिम है तो और आपको शरिया फॉलो करना चाहिए, तो किस तरीके से आप एडवांटेज लेते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं तो दिमाग में ये रखो कि आप कर रहे सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा तो सीट मिल जाएंगी, सीट मिली तो डेंजरस है सच्ची। अगर वो सही शरीयत की हुकूमत है तो नो प्रॉब्लम, शरीयत की हुकूमत नहीं तो बहुत डेंजर है। तो आप प्यार से बात करो, 20 जो अच्छे काम करते उसके ऊपर बात करो, और हिकमत से इंशाअल्लाह आपको तब्दीली दिखेंगी, पूरी नहीं दिखेंगी, थोड़ी तो दिखेंगी। तो इस्लाम के उसूल है कि अननेसेसरी आप फितना मत पैदा करो। एक होता है मैार जो बहुत निकल जाता है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में क्या हुआ तो सालों साल तक 90% वोट से जीते। अगर 90% वोट से जीते तो होता था कि बांग्लादेश में उल्मा का कत्ल कर रहे, उल्मा को जेल में डाल रहे। हम दुआ करते कि बांग्लादेश में या वेस्ट पाकिस्तान में इंशाअल्लाह सही हुकूमत आए, और हम दुआ करते कि कुरान और हदीस की रोशनी में हुकूमत आए इंशाअल्लाह। खूब दान से क्वेश्चन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।